हु मूव्ड माई चीज, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। तो अगर इस किताब के बारे में बात की जाए तो ये किताब आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाली है, खास करके उस सवाल का जिसे फेस करने में भी बड़ी मुश्किल होती है, यानी कि चेंज, बदलाव। इससे निपटने के तरीके समझ ही नहीं आते हैं, और अगर आ भी जाए तो अप्लाई करने में जान निकल जाती है। जैसे कि अगर अचानक से आपकी जॉब छूट जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपके बिजनेस में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? जिंदगी में कुछ भी तो परमानेंट नहीं है, हमेशा चेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन चेंजेस को, उन बदलावों को या उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। तो हु मूव्ड माई चीज की कहानी 4 लोगों के बारे में है, जिनमें से एक कैरेक्टर आपको लाइफ में आने वाले चेंजेस से निपटने का बेस्ट तरीका बताएगा। तो हमारी ये कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं, ये एक भूल भुलैया यानी कि मेज में रहते हैं, जिसमें कई सारे रूम्स और कॉरिडोर्स हैं। चीज जो है वो हमारी जिंदगी की डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती है, फिर चाहे वो एक स्टेबल जॉब हो, सक्सेसफुल बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, एक लविंग फैमिली हो, अच्छी हेल्थ हो, पीस ऑफ माइंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी दिन अगर ये चीज आपसे छीन लिया जाए तो क्या होगा? सोचने में हालत खराब हो रही है ना? तो सोचिए आप क्या करेंगे तब। तो इस कहानी में आप इन 4 कैरेक्टर्स के थ्रू खुद को देख सकते हैं। कभी कभी चेंज एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होता है। कई बार आप फ्यूचर के बारे में सोच करके इतने ज्यादा डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। जैसे जैसे आप इस कहानी के कैरेक्टर की एडवेंचर भरी स्टोरी को फॉलो करते जाएंगे, आपको कुछ बहुत ही कीमती लेसन सीखने को मिलेंगे, जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हु मूव्ड माई चीज इस कहानी को शुरू करते हैं। काफी पहले की बात है, एक जगह पर 4 कैरेक्टर एक मेज यानी कि भूल भुलैया के अंदर रहते थे। उनमें से 2 तो चूहे थे और उनके नाम थे स्निफ और स्करी। बाकी के 2 इंसान थे, लेकिन चूहे जितनी ही साइज के थे, और उनके नाम थे हेम और हाव। दोनों चूहे सारा दिन चीज को ढूंढते रहते, जैसा कि सारे चूहे करते हैं। जबकि हेम और हाव का इंसानों जैसा ही थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। उनके अंदर अपने बिलीफ्स थे और इमोशंस भी थे। तो चीज उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी कि चूहों के लिए, क्योंकि चीज देखकर उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलती थी। हर सुबह चूहे और छोटे इंसान अपने रनिंग शूज पहन करके तैयार हो जाते थे। वो चारों अपने छोटे होल्स यानी कि छेदों से निकलते और चीज की तलाश में पूरी भूल भुलैया का चक्कर काटते। वैसे इस भूल भुलैया में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न थे, जिसमें न जाने कितने सारे दरवाजे थे और बहुत सारे चैम्बर्स भी। कुछ चैम्बर्स के अंदर चीज थी और कुछ एकदम डार्क और खाली थी, जहां कोई भी अपना रास्ता आसानी से भटक सकता था। तो इस भूल भुलैया के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर सकती थी। तो यहाँ पर स्निफ और स्करी अपनी सर्च के दौरान ट्रायल और एरर यूज करते थे। वो किसी कॉरिडोर में घुसते, अगर वो खाली होता तो वापस लौट आते और आगे बढ़ जाते। वो नोटिस करते कि कौन सा कॉरिडोर खाली है और नए की तलाश में जुट जाते। लेकिन दूसरी तरफ हेम और हाव कॉम्प्लेक्स ब्रेन वाले थे, इसीलिए चीजों को देखने का उनका नजरिया भी ना कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनके इमोशंस और बिलीफ्स उन पर हावी हो जाते थे और इसीलिए उनकी तलाश भी ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होती थी। लेकिन चीज स्टेशन तक पहुंचने के उन चारों के ही अपने अपने तरीके थे। ये वो जगह थी जहां चीज के ढेर लगे रहते थे। तो चीज के इस खजाने को ढूंढने के बाद स्निफ, स्करी, हेम और हाव अपने अपने रूटीन के हिसाब से जिंदगी जी रहे थे। स्निफ और स्करी सुबह जल्दी उठते थे। वो अपने रनिंग शूज पहन करके स्टेशन सी तक दौड़ लगाते। वहां पहुंचकर दोनों अपने शूज उतारकर अपनी गर्दन में टांग लेते ताकि जल्दी से दोबारा पहन सके। उसके बाद स्निफ और स्करी चीज जी भर के खाते। हेम और हाव इस मामले में थोड़े डिफरेंट थे। दोनों सुबह आराम से लेट उठते, स्लो वॉक करते हुए स्टेशन सी तक जाते। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि भाई उन्हें तो पता था कि वहां उनके लिए हमेशा चीज का खजाना मिलेगा। स्टेशन सी पहुंच करके दोनों थोड़ा आराम करते, थोड़ा रिलैक्स होते। अपने शूज उतार करके दोनों स्लीपर्स पहन लेते थे। आफ्टर ऑल इतना बड़ा चीज का खजाना जो उनके लिए मौजूद था, तो फिर जल्दी किस बात की? कितने कमाल की बात है, ये चीज तो जिंदगी भर चलेगी, हेम ने कहा। वो दोनों छोटे इंसान खुद में मस्त रहते। वो दोनों खुश थे, सक्सेसफुल थे,
उस चीज के खजाने के साथ दोनों सिक्योर फील करते थे। हेम और हाव ने स्टेशन सी के पास ही अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी। दोनों ने वहीं पर कुछ नए होल्स यानी कि कुछ नए छेद ढूंढ लिए ताकि वो चीज के हमेशा आसपास रह सके, और उन्हें पूरा यकीन था कि स्टेशन सी सिर्फ उनका है। उन्होंने वहां की वॉल्स पर, वहां की दीवारों पर लिखा था, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। हर रोज दोनों ये लाइंस पढ़ते और खुश होते। ये चीज हमारी है और हम इसे डिजर्व करते हैं। हमने इसे ढूंढने में कड़ी मेहनत की है, हेम कहता और चीज का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा करके खुशी खुशी मुंह में भर लेता। चीज खाकर जब उसका पेट भर जाता तो उसे नींद आ जाती थी, और दिन के आखिरी में लिटिल पीपल यानी हेम और हाव पेट भर चीज खाने के बाद वापस अपने होल्स में लौट आते। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन उठते और यही रूटीन फॉलो करते। उन्हें पता था कि उनके लिए अभी भी ढेर सारी चीज मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हेम और हाव और ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठते और सूंघते हुए स्टेशन सी तक जाते। दोनों हमेशा चेक करते थे कि वहां पर क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर दोनों आराम से बैठ करके चीज खाने लगते। अब हुआ यूं कि एक दिन सुबह जब दोनों चूहे स्टेशन सी पहुंचे तो देखा कि सारी चीज तो खत्म हो चुकी है। दोनों जरा भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज का ढेर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इनफैक्ट दोनों इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थे। स्निफ और स्करी ने अपने रनिंग शूज वापस पहन लिए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। चूहों के लिए ये प्रॉब्लम जितनी सिंपल थी उतना ही इसका जवाब भी था। स्टेशन सी चेंज हो चुका था और अब उन्हें भी उसी हिसाब से चेंज होना था। दोनों चूहे मेज यानी कि भूल भुलैया के अंदर दूसरी जगह पर चीज ढूंढने के लिए निकल पड़े। स्निफ स्निफिंग यानी कि सूंघता रहा और स्करी इधर उधर चक्कर काटता रहा। कुछ घंटे के बाद हेम और हाव भी स्टेशन सी के अंदर पहुंचे। हालांकि उन दोनों ने कभी भी स्निफ और स्करी की तरह नोटिस नहीं किया था कि चीज का ढेर छोटा हो रहा है। इसीलिए चीज ना मिलने पर दोनों शॉक्ड थे, भौचक्का रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या, यहाँ तो जरा सा भी चीज नहीं है। हेम चिल्लाकर बोला, चीज नहीं है? क्या चीज नहीं है? किसने मेरा चीज लिया? हेम लगातार चिल्ला रहा था, जैसे कि इस तरह चिल्लाने से उसे अपना चीज वापस मिल जाता। गुस्से से उसका मुंह लाल हो रहा था, उसकी मुट्ठी बंध गई थी और वो गला फाड़कर चिल्लाए जा रहा था, दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। हाव चुपचाप खड़ा खड़ा घूर रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सारा चीज रातों रात गायब हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा भी होगा। वो इस सिचुएशन के लिए जरा भी तैयार नहीं था। हेम जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हाव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन छोटे इंसानों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, क्योंकि उनके लिए चीज का खजाना खत्म हो चुका था और चीज उनके लिए सिर्फ खाना ही नहीं था बल्कि सिक्योरिटी और उनकी खुशी भी था। उनके लिए चीज का मतलब था चैडर लेन में एक दिन खुद का कॉटेज, एक लविंग फैमिली और सिंपल सी लाइफ। और हेम के लिए चीज का मतलब था उसका सपना कि एक दिन वो बिग चीज मैनेज करे और कैबेम्बर्ट हील में उसका एक बड़ा सा घर हो। तो छोटे इंसानों के लिए चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दोनों बड़ी देर तक सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों ने किया कुछ भी नहीं, बल्कि वहीं पर स्टेशन सी पर घूमते रहे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं से चीज उन्हें वापस मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्निफ और स्करी चीज ढूंढने में लगे रहे, जबकि हेम और हाव गुस्से में बस पैर पटक रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि क्यों, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। उनका दिमाग एकदम बंद हो गया। जल्दी ही हाव डिप्रेशन में चला गया। एक के बाद कई सारे सवाल उसे परेशान करने लगे। चीज के बिना उनका क्या होगा? अब वो क्या खाएंगे? पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। हेम और हाव वापस अपने होल्स में लौट आए, भूखे और थके हुए। उन्होंने दीवार पे लिखा, The more important your चीज is to you, the more you want to hold on it। यानी कि आपके लिए चीज जितना इम्पोर्टेंट है, आप उतनी ही मेहनत करोगे उसे पाने की। अगली सुबह छोटे लोग दोबारा स्टेशन सी में गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कहीं से थोड़ी सी चीज मिल जाए, लेकिन स्टेशन सी में अब कुछ नहीं बचा था। तभी हाव को स्निफ और स्करी का ख्याल आया, शायद उन्हें कुछ मालूम हो, लेकिन उन्हें क्या पता होगा। हेम बोला, हम उन चूहों से ज्यादा स्मार्ट है,
मुझे पता है हम उनसे स्मार्ट है, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे। हाव ने जवाब दिया, चीजें बदल रही है हेम, और हमको भी चेंज होना पड़ेगा। हम भला क्यों चेंज होंगे? हेम बोला। उसे लगता था कि वो लोग बहुत ही खास है और चीज पर सिर्फ उन्हीं का हक है। तो ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की, किसी और ने की है। हमें इस बारे में कुछ करना होगा, उसने कहा। और दूसरी तरफ हाव सोच रहा था कि उन्हें प्रॉब्लम को ओवर एनालाइजिंग करने की बजाय कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हेम को गुस्सा आ रहा था कि नहीं, मैं तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा ही, उसने कहा। जब हेम और हाव स्टेशन सी में घूम रहे थे तो स्टेप और स्करी भूल भुलैया के काफी अंदर तक होकर आ गए थे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी, और ये था स्टेशन एन। चूहे खुशी से झूम उठे। स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था। दोनों ने आज से पहले इतना सारा चीज कभी नहीं देखा था। वहीं स्टेशन सी में हेम और हाव अभी भी काफी गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। हाव को रह रह कर के चूहों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। हाव अपने मन ही मन में भूल भुलैया के अंदर कुछ नया एडवेंचर करते हुए और चीज खाते हुए अपने आप को देखने लगा, और चीज के बारे में सोच सोच कर हाव मोटिवेट हो रहा था। चलो अब चलते हैं, हाव जोर से बोला। नहीं, मुझे तो यहीं रहना है, हेम बोला। उसे स्टेशन सी की आदत पड़ चुकी थी। वहां से बाहर जाने में उसे डर लगता था, यानी कि उस कंफर्ट जोन को तोड़ने में हेम को डर लगता था। लेकिन हाव उसे मोटिवेट करता रहा। आफ्टर ऑल पहले भी तो उन्होंने भूल भुलैया के चक्कर काटे हैं, तो दोबारा क्यों नहीं काट सकते? लेकिन हेम को मनाना मुश्किल था। उसने बोला, वो बहुत ही पुराना हो चुका है, इसलिए बाहर जाकर के अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। वो जैसे पहले था अब भी वैसा ही रहना चाहता था, हमेशा टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन और बहानों से भरा हुआ। लेकिन हाव कुछ और सोच रहा था। अगर वो इस स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी कंडीशन और खराब होती जाएगी। जरा सोचो इस बारे में, हाव बोला। अगर हम सेम चीज रिपीट करते रहेंगे तो कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे, इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठ कर के इंतजार क्यों नहीं कर लेते? शायद तब तक चीज वापस आ जाए, हेम बोला। उसे बाहर जाकर के एक्सप्लोर करने से बड़ा डर लगता था। लेकिन हाव यहाँ पर समझ चुका था कि अब स्टेशन सी में चीज कभी भी वापस नहीं आने वाली। उन्हें चीज का कोई नया सोर्स तो ढूंढना ही पड़ेगा। हेम ने उसे डराया कि तुम्हें बाहर चीज मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम रास्ता भटक गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाहर सब सेफ होगा, और ये बात हाव भी फील कर रहा था। लेकिन ये कितना एडवेंचरस और एक्साइटिंग होगा। उसे भूल भुलैया के अंदर जाना अच्छा लगता था। अगर वो खो भी गया तो क्या पता वापस लौट आए। वो तो एक नई, फ्रेश और डिलीशियस चीज का सपना देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं खाई हो। क्या पता उसे मोज़रेला, चेडर और पार्मेसन चीज मिल जाए। इन सब के बारे में सोच कर के ही उसके मुंह में पानी आने लगा। कभी कभी चीजें बदलती है और फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती, और ये ऐसा ही टाइम लग रहा है। यही तो लाइफ है, और लाइफ आगे बढ़ती रहती है, इसीलिए हमें भी आगे बढ़ना होगा, उसने हेम से कहा। उसने अपने दोस्त को बनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन हेम कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था, और इस तरीके से हाव अपने रास्ते चला गया। वो खुद को और अलाइव फील कर रहा था। हालांकि उसकी सिचुएशन थोड़ी अजीब थी, फिर भी वो अपने डिसीजन पर डटा रहा। वो खुद पर हंस रहा था, और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ हाव ने अनाउंस किया, इट्स मेज टाइम, यानी कि अब ये भूल भुलैया में जाने का टाइम है। जाने से पहले हाव ने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लिखा, इफ यू डू नॉट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि अगर आप खुद में बदलाव नहीं लाओगे तो आप खत्म हो जाओगे, विलुप्त हो जाओगे। हाव को अपने डिप्रेशन भरे दिन याद आए। वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गया? हु मूव्ड माई चीज पूछने के बजाय हाव ने खुद से पूछा, व्हाई डिड नॉट आई गेट अप एंड मूव विद द चीज सूनर, क्यों मैं जल्दी उठ करके चीज के साथ नहीं गया? हाव ने एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे से वहां से निकल आया। उसे अपने घुटनों में वीकनेस फील हो रही थी। वो हैरान था कि वो इतने टाइम तक स्टेशन सी पर कैसे अटका रहा। उसे दोबारा मेज के अंदर, दोबारा से भूल भुलैया के अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी, और इसीलिए उसने खुद से कहा, नेक्स्ट टाइम जब चीज फिनिश होगी तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने लिए नए चीज का इंतजाम करूंगा। हाव को अब अपनी लाइफ में चेंज फील हो रहा था। उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा कि चलो, देर आए दुरुस्त आए। अगले कुछ दिनों में हाव को इधर उधर थोड़ा बहुत चीज मिला।
कई बार वो भूल भुलैया में कंफ्यूज भी हो जाता था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। हाव के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के चीज ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि ये इतना भी बुरा नहीं है। जब भी उसे प्रॉब्लम होती तो हाव खुद को रिमाइंड कराता कि ये सिचुएशन बिना चीज की सिचुएशन से तो बहुत बेहतर है। चीज के वापस आने का वेट करने से अच्छा था कि चीज ढूंढी जाए। इस मोमेंट पे आकर के हाव को लगने लगा था कि अब उसका अपनी जिंदगी में कंट्रोल है। अब वो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देगा। अगर इसने फर्स्करी कर सकते हैं तो भला वो क्यों नहीं कर सकता। हाव को अब ये भी लग रहा था कि स्टेशन सी की चीज ओवरनाइट गायब नहीं हो सकती। जरूर उसने ही इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो इस तरीके से चीज का ढेर रोज कम हो रहा था और उसने कभी नोटिस ही नहीं किया, और चीज का टेस्ट भी चेंज लग रहा था। इसका मतलब कि चीज सड़ रही थी। हाव इन चेंजेस को देख सकता था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था। अगर उसने इग्नोर नहीं किया होता तो वो इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहता और वो इतना शॉक्ड भी नहीं होता। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो अलर्ट रहेगा। आज के बाद वो चेंज के लिए यानी कि बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहेगा और अपने कॉमन सेंस का यूज करके किसी भी चेंजिंग सिचुएशन को जल्दी से अडॉप्ट कर लेगा। तो अब आगे हाव आराम करने के लिए कुछ देर रुका और दीवार पर उसने लिखा, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट्स गोइंग ओल्ड, यानी कि चीज को बार बार सूंघते रहिए, चेक करते रहिए ताकि पता चल जाए कि वो पुराना कब हो रहा है। फिर आगे वो भूल भुलैया के अंदर चलता गया और उसे चीज का एक बड़ा स्टेशन मिला जो कि स्टेशन सी के जितना ही बड़ा था। बाहर से ये काफी अच्छा लग रहा था और शायद अंदर चीज भी काफी सारा था, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। हाव को बड़ी निराशा हुई। उसे लगा शायद उसे स्टेशन सी पर वापस जाना चाहिए, कम से कम वहाँ हेम तो था उसे कंपनी देने के लिए। इस पॉइंट पर आकर के उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसे लगा कि कहीं वो गिव अप ना कर दे। अब क्या होगा, कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा या अपना रास्ता तो नहीं भूल जाएगा। शायद उसे अब कभी भी चीज ना मिल सके। हाव के दिमाग में नेगेटिव बातें घूम रही थी, लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर तुम डरे नहीं होते तो क्या करते। उसे रियलाइज हुआ कि ये उसका डर ही है जो कि सिचुएशन को और बुरा बना रहा है। वो अब हार नहीं मान सकता किसी भी कीमत पर। उसे ये जर्नी हर हाल में कंटिन्यू करनी होगी। हाव ने वॉल पर लिखा, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज, यानी कि नई डायरेक्शन में जाने से ही नया चीज मिलता है। हाव जोर से हंसा, उसका डर दूर हो चुका था। अब जो होगा देखा जाएगा, अब चाहे जो भी प्रॉब्लम आए उसे तो फेस करनी ही है। हाव को अब ये जर्नी बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है, मेरे पास चीज नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने फिर से दीवार पर लिखा, When you stop being afraid, you feel good, यानी कि जब तुम डरते नहीं हो तभी तुम्हें काफी अच्छा फील होता है। वो बेकार में डर रहा था, लेकिन अब जब वो एक नए रास्ते पर बढ़ रहा था तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अपने फ्यूचर को लेकर के उसमें एक नई आशा थी, एक नई होप थी। वो कितना खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी कि चीज के सपनों में खो गया था। उसके ख्यालों में उसकी फेवरेट 5 टाइप की चीजें घूम रही थी। जितना ज्यादा वो सोचता जा रहा था उतना रियल उसे फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में चीज खा रहा हो। उसने फिर से दीवार पर लिखा, इमेजिन योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज लीड्स यू टू इट। जब तुम सोचोगे कि तुम नया चीज खा रहे हो तो तुम नई चीज तक पहुंच जाओगे। हाव पहले पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी था, लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी बन चुका था। उसका नजरिया बदल गया था। उसे लगा कि वो तो बेकार में ही चेंज से डरता रहा, जबकि लाइफ को बेहतर बनाने के लिए चेंज यानी कि बदलाव बहुत जरूरी है। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, हाव खुद से बोला। फिर वो दौड़ करके भूल भुलैया के अंदर घुस गया। वो स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज स्टेशन नजर आया जिसके दरवाजे पर चीज के कुछ टुकड़े पड़े थे। ये एक न्यू टाइप की चीज थी जो हाव ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टुकड़ा उठा करके अपने मुंह में डाला और वो काफी टेस्टी था। उसने थोड़ी और चीज खाई और थोड़ी अपने पॉकेट में भर ली। फिर उसने स्टेशन का दरवाजा खोला। वो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ये क्या, ये चीज स्टेशन भी एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी और ने सारी चीज ऑलरेडी चुरा ली थी। अब उसे यहाँ से जल्दी निकलना था, शायद कहीं पर थोड़ी और चीज मिल जाए।
हाव ने चीज के टुकड़े उठा लिए। वो हेम के पास जाने की सोच रहा था कि क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन सी की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने दीवार पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। यानी कि जितनी जल्दी तुम पुरानी चीज को जाने दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नया चीज मिलेगा। हाव स्टेशन सी पहुंचा जहां पर हेम था। उसने अपनी पॉकेट से चीज निकाल करके हेम को ऑफर किया। हेम को अच्छा तो लगा, लेकिन उसने चीज लेने से मना कर दिया। हेम बोला, मुझे नई चीज पसंद नहीं है, मैं ये वाली चीज नहीं खाता, मुझे वही पुरानी चीज चाहिए, और जब तक मुझे नहीं मिल जाती मैं नई वाली भी ट्राई नहीं करूंगा। तो अब हेम की बात सुनकर के हाव को बड़ी निराशा हुई। वो चुपचाप वहां से चला गया। हाव फिर से उसी खाली चीज स्टेशन में पहुंच गया। वो अपने दोस्त को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपना एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। डर से छुटकारा पाकर के उसे जो खुशी आज मिली थी ना, वो पहले उसे कभी मिली ही नहीं। आज का हाव चीज स्टेशन सी वाले हाव से एकदम अलग था, और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे नई चीज जरूर मिलेगी। उसने फिर से वॉल पर लिखा, इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन टू रिमेन इन अ चीजलेस सिचुएशन। यानी कि बिना चीज के रहने से अच्छा है कि हम नई चीज को ढूंढते रहे। हाव समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप माने या ना माने। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वो डरा हुआ और होपलेस फील करता था, जब उसे यही लगता था कि उसके साथ सब बुरा ही बुरा हो रहा है, जिंदगी में सबसे बुरा उसी के साथ। लेकिन अब हाव अडॉप्ट करना सीख चुका था, और इसीलिए उसने दीवार पर फिर से लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। यानी कि पुराने बिलीफ से, पुराने विश्वास से नया चीज नहीं मिल सकता। जिस टाइम से उसने अपने बिलीफ्स को चेंज किया, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो चेंज से डरकर भाग सकते हैं, या आशावादी बनकर, ऑप्टिमिस्टिक बनकर उस चेंज को फेस कर सकते हैं। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। आप अपने बिलीफ्स को खुद चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके हाथ में है, और ये इतना मुश्किल नहीं है। और इसी के साथ हाव ने आगे दीवार पर कुछ और नोट्स लिखे, Where you see that you can find and enjoy new चीज, you can change course। जब तुम्हें पता चलता है कि तुम नया चीज ढूंढ सकते हो, तो तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। और फिर आगे उसने लिखा, Noticing small changes early helps you adopt to the bigger changes that are to come। यानी कि अगर हम जल्दी ही छोटे चेंजेस का पता लगा दें, तो हम बड़े चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे हाव ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था। अब उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पर था, यानी कि वर्तमान पर था। हाव ने काफी बड़े स्टेप लिए और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया। उसे लगा शायद उसकी ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, शायद वो पूरी लाइफ चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जल्दी ही उसकी तलाश पूरी हुई। हाव एक कॉरिडोर से गुजरा जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉरिडोर के अंदर गया और वहां उसे एक नया चीज स्टेशन एन दिखा। उसने अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गया। स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था, इतना चीज की ओवरफ्लो कर रहा था। ये तो उसके सपने से भी ज्यादा चीज थी। यहाँ पर हर टाइप की चीज थी, ब्राइट और टेस्टी। तभी उसे अपने चूहे फ्रेंड्स भी दिखाई दिए, स्निफ और स्करी। स्निफ ने उसे देख करके सर हिलाया और स्करी ने उसे वेव किया। उसने दोनों को हेलो बोला और खुद भी उनके साथ चीज खाने बैठ गया। हाव चीज के सबसे ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। उसे जितनी टाइप की चीज दिखी उसने सबको टेस्ट करके देखा। उसने अपने शूज उतारे और गले में बांध लिए। हाव एक्साइटेड होकर के यहाँ वहाँ भाग रहा था। वो खुशी से चिल्ला रहा था, हुर्रे फॉर चेंज। स्निफ और स्करी उसे देख करके काफी खुश थे। हाव ने चीज का एक बड़ा सा पीस लेकर के टेस्ट किया। हुर्रे हुर्रे हुर्रे, मजा आ गया। हाव को रियलाइज हुआ कि चेंज लाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका यही है कि खुद की गलतियों पर हंसा जाए, जोर जोर से हंसा जाए। उसने अपने पुराने मेथड्स चेंज किए और देखो उसे चीज मिल गया। इतना ही नहीं बल्कि उसने स्निफ और स्करी से भी काफी कुछ सीखा। एक चूहे की लाइफ काफी सिंपल होती है। वो चीजों को इंसानों की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि चीज ओवर हो गई है तो वो तुरंत एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। चीज मूव होते ही वो भी मूव हो जाते हैं। और हाव ये बात हमेशा याद रखेगा। तभी हाव को हेम का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर के हेम को थोड़ी हेल्प कर दूं।
लेकिन फिर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। अब हेम को भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसे अपने डर से खुद लड़ना होगा। उसे जो भी करना है खुद करना होगा, क्योंकि कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता। जब तक वो ना चाहे कोई और उसे चेंज नहीं कर सकता। काश हेम स्टेशन से बाहर आता और हाव की हैंडराइटिंग वॉल्स को देख पाता, यानी कि वो दीवार जहां पर उसने वो सारी लाइंस लिखी जो भी उसने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस की थी। फिर चाहे वो एक नया सबक हो या फिर एक नया कॉन्सेप्ट हो, जो भी उसने सीखा, तो हाव को वो सारे नोट्स याद आ गए और एक समरी बनाई जो उसने स्टेशन एन के लार्जेस्ट वॉल पर लिख दी। एक बड़ी दीवार पर उसने ये सारी बातें लिखी और इसी के साथ हाव ने थोड़ी सी और चीज खाई। तभी उसे कुछ स्टेप सुनाई दिए। शायद ये हेम था। शायद अब चारों दोस्त मिलकर के फाइनली मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट, यानी कि चीज के साथ साथ चलो और उसके मजे लो। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि जो ये चेंज है ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने इस समरी में चेंज को अडॉप्ट करने के इफेक्टिव तरीकों को समझा, क्योंकि ये जो चीज है ना हमेशा मूव होती रहेगी, बदलती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मूव होना पड़ेगा। कभी कभी आप हेम की तरफ फील कर सकते हो जो कि चेंज से डरता है। शायद आप चेंज से इसीलिए डरते हैं कि आपको खोने का डर है, या फिर आप किसी चीज को बहुत वैल्यू देते हैं। शायद इसीलिए आप फ्रस्ट्रेट और एंग्री फील करते हैं। शायद आप डरते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने की बजाय कुछ पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिव एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए हाव की तरह बनिए, अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। इस तरीके से आप आगे बढ़कर के अपने लिए न्यू चीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि न्यू चीज तो हमेशा मिलेगी। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे ढूंढें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और वैसे भी किसी ने कहा है कि जब आप बुरे से बुरा सोच लेते हैं ना, तो उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता है। बिलीव मी, कभी उतना बुरा तो होता ही नहीं है। इसीलिए सिचुएशन ऐसी आए तो सोच लीजिए क्या हो सकता है बुरे से बुरा और एक्शन ले लीजिए। वैसे इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन ये समरी आपको कैसी लगी? कहानी के 4 कैरेक्टर्स के बारे में आपकी क्या राय है? आपको कहाँ लगा कि हाँ आप कभी हेम थे तो कभी हाव, कभी स्निफ, कभी स्करी? जो भी आप रिलेट कर रहे थे, जो भी आपने सीखा, कहाँ पर अटके, कहाँ पर भटके और कहाँ पर निकले कैसे, सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके।